ये छोटी सी प्यारी सी बेबी है। कल ही इनकी डिलीवरी हुई है और ये अपनी मम्मी की दूसरी बेटी है। तो इसीलिए घर वाले बड़े नाराज हैं और इसके पापा ने तो इसको फोन भी नहीं किया अभी तक, कहीं बाहर रहते हैं वो। और घर वाले कह रहे हैं कि इनको वही हॉस्पिटल में ही छोड़ के आ जाओ। एंड कोई इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? जिस बच्चे को माँ ने 9 महीने तक अपने पेट में ही पाला और जब उसको जन्म दिया तो उसके साथ उसकी ही माँ ने ऐसा क्यों किया? अस्पताल की एक डॉक्टर ने एक वीडियो जारी करते हुए इस बच्ची के माता पिता के खिलाफ एक अपील की है, पब्लिक में एक अपील की है। कोई व्यक्ति अगर इस बच्ची को गोद लेना चाहे तो वो कानूनी रूप से इस बच्ची को गोद ले सकता है। ये कहानी है एक ऐसी बच्ची की जिन माँ बाप की ये बच्ची थी, उनके घर में पहले से ही एक और लड़की पैदा हो चुकी थी। उसके बाद जब दूसरी बच्ची पैदा हुई तो उसकी मौत हो गई। तीसरे बच्चे का जब जन्म हुआ तो फिर लड़की के जन्म होने पर उसके पिता तो इतने दुखी हो गए कि उन्होंने अपनी पत्नी को फ़ोन करके शुभकामनाएं तक नहीं दी, क्योंकि जिस समय बच्चे का जन्म हो रहा था या जिस समय बच्ची ये जन्म ले रही थी, अस्पताल में थी, उस समय उसके पिता अस्पताल में मौजूद नहीं थे। उस समय उसके पिता उसके शहर में भी मौजूद नहीं थे, वो अपने शहर से बाहर थे। अगर किसी बच्चे के जन्म के समय किसी पत्नी का पति अगर उसके पास नहीं है, किसी बच्चे के पिता उसके पास नहीं है, तो कम से कम फ़ोन करके शुभकामनाएं तो दी जा सकती हैं। अपनी पत्नी को दिलासा तो दी जा सकती है कि मैं मजबूरी बस तुमसे दूर हूँ, लेकिन मैं सचमुच में तुम्हारे पास हूँ। और जिस भी बच्चे का जन्म हुआ है, ईश्वर की कृपा है, हम उसे ईश्वर की इच्छा समझकर अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और एक माता पिता होने का फ़र्ज पूरा करेंगे। लेकिन सच्चाई इससे उलट है। ना तो पिता ने अस्पताल में फ़ोन किया और ना ही माँ उस बच्ची को अपना सकी, क्योंकि लड़की पैदा हुई है। तो उस डॉक्टर ने उस बच्ची को देखा और कहा कि आज देश में लड़का हो या लड़की हो, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि आज लड़कियां यानी कि महिलाएं एक से बढ़कर एक काम कर रही हैं। जहां सुनीता विलियमसन 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहकर आई हैं और इन्होंने विश्व कीर्तिमान पैदा किया है, वहीं एक महिला आज हमारे देश की राष्ट्रपति भी है, द्रौपदी मुर्मू। और न जाने ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम लहरा चुकी हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, राजनीति हो, अभिनय की दुनिया हो या कोई दूसरा क्षेत्र हो। और ऐसे में अगर लड़की के पैदा होने पर कोई माँ बाप दुखी हो जाते हैं तो ये हमारे और आपके लिए बड़े शर्म की बात है। विशेषकर उनके लिए शर्म की बात है जो अस्पताल में अपनी बच्ची को छोड़कर चले गए, क्योंकि जन्म देने वाली भी तो एक माँ ही है। अगर उस माँ को जन्म के वक्त किसी ने अस्पताल में छोड़ दिया होता या फिर उसको पाल पोस कर बड़ा नहीं किया गया होता तो आज वो किसी बच्चे को जन्म देने लायक कोई माँ कैसे बन पाती। तो दोस्तों, आज हम किस युग में जी रहे हैं? तकनीक का युग है, 21वीं सदी में है और नई नई टेक्नोलॉजी हमारे साथ है। लेकिन ऐसे समय में भी अगर हम मानसिक रूप से पिछड़े हुए हैं और हम रूढ़िवादियों में फंसे हुए हैं और अगर हम ये सोचते हैं कि लड़की पैदा हुई है और ये हमारे लिए अभिशाप है, तो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। दोस्तों, मुझे ये घटना सुनकर बहुत दुख हुआ, आपको भी अवश्य दुख होगा, क्योंकि लड़कियां आजकल किसी से पीछे नहीं हैं और एक से बढ़कर एक कामयाबी हासिल कर रही हैं। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स हो, अभिनय हो या कोई दूसरा क्षेत्र हो, लड़कियां सचमुच में लड़कों से आगे बढ़ के काम कर रही हैं। ऐसे में किसी लड़की के जन्म पर अगर उसके माता पिता उसको छोड़कर चले जाते हैं तो उनकी सोच पर निर्भर करता है, उनके परिवार की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा वो बच्ची स्वस्थ रहे, सुखी रहे, दीर्घायु रहे और बहुत कामयाबी अपने जीवन में वो हासिल करे। आज जब भारत की बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं, ऐसे में अगर कोई माता पिता ये सोचे कि उसके घर में बेटी का जन्म हुआ है और उसे छोड़ देना चाहिए, कितनी गुस्सा आती है और कितना तकलीफ देह भी होता है केवल ये सोच लेना। ऐसे ही एक घटना आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जहाँ अस्पताल में पैदा हुई तीसरी बेटी, तो माता पिता उसे अस्पताल में ही छोड़कर जाने का मन बनाने लगे और पिता ने तो उसको फ़ोन तक नहीं किया, क्योंकि पिता करता था किसी दूसरे शहर में काम। लेकिन जब डॉक्टर को ये पता चला, और वो डॉक्टर थी एक महिला, उसने की एक मार्मिक अपील। ऑनलाइन बेटी को गोद में लेकर डॉक्टर ने कहा, जहां हमारे देश की महिला राष्ट्रपति है, जहां हमारे देश की बेटियां अंतरिक्ष तक जा पहुंची हैं, अगर कोई ये सोच ले
कि उसके घर में एक बेटी ने जन्म लिया है, तीसरी बेटी ने जन्म लिया है, तो हम उसे अस्पताल में ही छोड़ के चल दें। क्यों? क्योंकि माता पिता चाहते थे कि उनके घर में बेटा पैदा हो। लेकिन दोस्तों, आज के समय में क्या बेटा और क्या बेटी, जब डॉक्टर ने की मार्मिक अपील तो पूरे देश भर से माता पिता बनने के लिए, लड़की को गोद लेने के लिए आने लगी ऑनलाइन रिक्वेस्ट। डॉक्टर के पास हजारों की संख्या में रिक्वेस्ट आ चुकी थी और हजारों की संख्या में ही मैसेजेज आ रहे थे। इतने सारे मैसेज जब डॉक्टर सुषमा ने उस बच्ची के माता से बात की, पिता से बात की, परिवार वालों से बात की कि जिनके बच्चे नहीं हैं वो बच्चे लेने के लिए कितना तड़प रहे हैं और आपकी बेटी को भी गोद लेने के लिए पूरे देश भर से हजारों लाखों मैसेज आ रहे हैं। लोग इस बच्ची के माता पिता बनना चाहते हैं, फिर आपको पछताना पड़ेगा। जब उस बच्ची के माता पिता ने डॉक्टर की बात सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनको अपनी गलती का पछतावा होने लगा। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के ज़माने में और आज की इस युग में इस तरीके की पिछड़ी विचारधारा को सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये सब आज के ज़माने में उचित है क्या? क्या कोई आदमी अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए अस्पताल में छोड़ दे जिसे उसने 9 महीने पेट में रखा? ऐसा कोई माँ कैसे कर सकती है? और वो एक बेटी है इसलिए उसे अस्पताल में छोड़ दिया जाए? क्यों? क्योंकि पहले भी उस परिवार में 2 लड़कियां पैदा हो चुकी हैं, भले ही उसमें एक जिंदा है, दूसरी मर गई है। कमेंट सेक्शन में आपके जवाबों का मैं इंतज़ार करूंगा दोस्तों। और अगर आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन के ऑल बटन को दबाइए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं डॉक्टर सुषमा ने भारतवासियों से कौन सी मार्मिक अपील की थी जिसको सुनने के बाद लग गई माता पिता बनने वालों की झड़ी। ये छोटी सी प्यारी सी बेबी है, कल ही इनकी डिलीवरी हुई है और ये अपनी मम्मी की दूसरी बेटी है और एक बिटिया की डेथ हो चुकी है। तो कुल मिला के घर में 3 बेटियां आ गई, तो इसीलिए घर वाले बड़े नाराज़ हैं और इसके पापा ने तो इसको फ़ोन भी नहीं किया अभी तक, कहीं बाहर रहते हैं वो, और घर वाले कह रहे हैं कि इनको वही हॉस्पिटल में ही छोड़ के आ जाओ। आज जब भारत की बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं, ऐसे में अगर कोई माता पिता ये सोचे कि उसके घर में बेटी का जन्म हुआ है और उसे छोड़ देना चाहिए, कितनी गुस्सा आती है और कितना तकलीफ देह भी होता है केवल ये सोच लेना। ऐसे ही एक घटना आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जहाँ अस्पताल में पैदा हुई तीसरी बेटी, तो माता पिता उसे अस्पताल में ही छोड़कर जाने का मन बनाने लगे। लेकिन जब डॉक्टर को ये पता चला, और वो डॉक्टर थी एक महिला, उसने की एक मार्मिक अपील। ऑनलाइन बेटी को गोद में लेके डॉक्टर ने कहा, जहां हमारे देश की महिला राष्ट्रपति है, जहां हमारे देश की बेटियां अंतरिक्ष तक जा पहुंची हैं, ऐसे में अगर कोई ये सोच ले कि उसके घर में एक बेटी ने जन्म लिया है, तीसरी बेटी ने जन्म लिया है, तो हम उसे अस्पताल में ही छोड़ के चल दें। क्यों? क्योंकि माता पिता चाहते थे कि उनके घर में बेटा पैदा हो। लेकिन दोस्तों, आज के समय में क्या बेटा और क्या बेटी, जब डॉक्टर ने की मार्मिक अपील तो पूरे देश भर से माता पिता बनने के लिए, लड़की को गोद लेने के लिए आने लगी ऑनलाइन रिक्वेस्ट। डॉक्टर के पास हजारों की संख्या में रिक्वेस्ट आ चुकी थी। जब डॉक्टर सुषमा ने उस बच्ची के माता से बात की, पिता से बात की, परिवार वालों से बात की कि जिनके बच्चे नहीं हैं वो बच्चे लेने के लिए कितना तड़प रहे हैं और आपकी बेटी को भी गोद लेने के लिए पूरे देश भर से हजारों लाखों मैसेज आ रहे हैं। लोग इस बच्ची के माता पिता बनना चाहते हैं, फिर आपको पछताना पड़ेगा। जब उस बच्ची के माता पिता ने डॉक्टर की बात सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनको अपनी गलती का पछतावा होने लगा। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के ज़माने में और आज की इस युग में इस तरीके की पिछड़ी विचारधारा को सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये सब आज के ज़माने में उचित है क्या? क्या कोई आदमी अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए अस्पताल में छोड़ दे जिसे उसने 9 महीने पेट में रखा? ऐसा कोई माँ कैसे कर सकती है?